4. He played knick-knack on my Hi. with a knick-knack paddywhack. With Anton. This old man came. Home. स्टाफ एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैंने जीवी को डिफरेंट टॉडलर ग्रुप्स में लेके जाना शुरू किया है। मेरा टारगेट ज़्यादातर यही रहता है कि मैं उसको फ्री वालों में लेकर जाऊं। तो मुझे एक और टॉडलर ग्रुप का पता चला ऐसे ही ऑनलाइन सर्फिंग करते हुए। हेलन चर्च आई गेस करके कुछ था, तो मैंने सोचा कि ना जब मैंने उसका ड्रेस देखा तो वो मेरे ही एरिया में था, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो अगर मैं इसको अपने एरिया में ही ले जाती हूँ कहीं पर। तो आई डिसाइडेड कि मैं जीवी को एवरी वेंसडे उनका भी होता था टॉडलर ग्रुप, एवरी फ्राइडे उनका टॉडलर ग्रुप होता था अराउंड 1। टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी बिकॉज द लाइव शेयर जो मैं लेके जाती हूँ वो सुबह 10:30 बजे होता है, तो उसके लिए मैं जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता है, तो ये बड़ी परफेक्ट टाइमिंग पर था। सो अब डिसाइडेड कि मैं जीवी को वहाँ पर लेके जाती हूँ। तो मुझे आइडिया एग्जैक्टली प्रिसाइजली नहीं था कि कहाँ पर है, सो आई टुक अ बस। मैं अब आपको बताती हूँ आगे अपनी स्टोरी और फिर करती हैं आगे बात। नाउ इट्स 1 PM एंड हियर आई एम। मुझे पता नहीं था कि ये चर्च कहाँ है, तो आई टुक अ बस, जबकि ये कैनन से भी करीब था, विच वॉज अ सैड थिंग बिकॉज मुझे 2 पाउंड की टिकट खर्चनी पड़ी। खैर मैं वापसी में नहीं खर्चूँगी। सो दिस इज़ एक्चुअली द चर्च। सो हियर वी आर, जीवी को लेके इन अ टॉडलर ग्रुप। Look at that. What's this? Here we are. Hi. अच्छा जी, तो हाँ जी, तो ये सीन बना मेरा कि मुझे पता नहीं था, तो मैं बस में चली गई, लेकिन ये कि वो करीब ही था, मतलब इट्स लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस। बस में भी जा सकती हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस भी है, इतना करीब भी नहीं है, लाइक इट टुक लाइक 20 to 25 मिनट्स टू वॉक देयर। तो खैर मैं उस ग्रुप में गई, बड़ा स्वीट सा अच्छा सा ग्रुप। एक ओल्ड लेडी थी, डिफरेंट वॉलंटियर्स थे, चर्च के साथ एफिलिएटेड था, तो चर्च के लोग वॉलंटियर कर लेते थे ऑन फ्राइडेज। वहाँ पर बहुत सारी अवाम ने आना शुरू किया। एक छोटा सा हॉल था, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक वेरी बिग हॉल, एक छोटा सा हॉल था, हर किस्म के उन्होंने खिलौने वहाँ पे रखे हुए थे। और मज़े की बात ये है कि वो आपको टी कॉफ़ी भी सर्व करते थे, बच्चों को जिजियाँ भी देते थे, आपको भी जिजी देते थे। तो वहाँ पर खैर मेरा तो फर्स्ट डे था। खैर जो वहाँ पर वॉलंटियर करी थी दैट लेडी वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस लेडी। और बाकी के लोग ऑब्वियसली जो आपस में एक दूसरे को जानते थे वो बातें शातें कर रहे थे। और ऑब्वियसली मेरा तो फिर वही सीन होता है कि जीवी जाता है इधर उधर, हर चीज़ को उसने एक्सप्लोर करना होता है, तो मैं उसके पीछे भागती रहती हूँ, तो मुझे रेस्ट नहीं मिलता। तो खैर वो हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे वहाँ पे, 1 बजे का कहा था, 1 बजे पहुँच गए थे। नॉर्मली वहाँ पे लोग 1 के बाद आना शुरू करते हैं। खैर पहले तो मुझे लगा कि मैं शायद अकेली यहाँ पर होने वाली, लेकिन विद टाइम वहाँ पर डिफरेंट अवाम आना शुरू हुई, छोटे बड़े, टॉडलर, बिल्कुल क्रॉल करने वाले बच्चे, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज, सब हर किस्म के वहाँ पर बच्चे आए, और जीवी ने एंजॉय किया वो अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक रिकॉर्डिंग जहाँ पर मैं और साइमन गए थे सिटी सेंटर। साइमन अपने कपड़े तो ढूंढ ही रही हैं ऑब्वियसली, कॉन्वोकेशन के लिए मैं भी कर रही हूँ, साइमन भी कर रहे हैं। मेरे तो खैर आ चुके हैं कपड़े, मैं तो उसकी एक्सेसरी जमा कर रही हूँ। जीवी के भी कपड़े आने वाले हैं। मेरी कोशिश यही है कि अगर मेरा ब्लू आया तो साइमन का और जीवी का भी ब्लू ही हो जाए, ताकि हम तीनों की मैचिंग हो सके। बट साइमन को इस वक्त शूज़ बड़े इंपॉर्टेंटली चाहिए थे, तो हम गए फिर सिटी सेंटर, वहाँ से हमने शूज़ लिए, और उसके बाद हम एक शॉप पर गए थे। सिटी सेंटर के अंदर ही थी, शॉर्मा टाइप शॉप थी, मतलब बेसिकली यहाँ पे शॉर्मा टर्किश लोग ही बेचते हैं, टर्किश और कुर्दिश लोग। तो मैंने को कहा कि ना ये हमेशा जाते वही वाली शॉर्मा शॉप पे, मैंने को कहा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो हमने वहाँ से ट्राई किया। वॉज अ शॉर्मा। साइमन ने चिप्स लगवा लिए। मुझे पहले ही पता था कि वो चिप्स लगाएंगे तो वो सैलड नहीं लगाएंगे। मैंने सैलड लगवाया, तो साइमन के उसमें इन्होंने डोनर कबाब लगवाया था और साथ सिर्फ चिप्स थे, उनका सूखा पुखा सा था। मैंने प्रॉपर सैलड लगवा के और चिकन लगवा के खाया, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा जी, यहाँ पर दिखाने लगी हूँ मैं आपको 14 जुलाई की रिकॉर्डिंग, बीच में थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। 6 जुलाई की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। बेसिकली साइमन की ऑफिस में जो कार्निवल होना था, जिसके लिए मैं तैयारी कर रही थी और शॉपिंग कर रही थी, वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, क्योंकि वो एक कंप्लीट व्लॉग है। वो शायद 2 पार्ट्स पर भी जा सकता है, इट डिपेंड्स कि मैं कैसा कवर किया। मैंने मुझे खुद नहीं पता मैंने कितना कवर किया है, तो वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। फिलहाल दिखाने लगी यहाँ पे मैं आपको 14 जुलाई की, जहाँ पर मैंने बनाई थी बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड की एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। मेरे डैड यूज्ड टू वर्क इन मैरियट होटल इन पिंडी, इस्लामाबाद, तो वहाँ पर ये बनाना ब्रेड मिला करती थी, और किसी ज़माने में डैडी लेकर आया करते थे। और उस ज़माने में, मतलब हमारे बचपन की बात है, कि कभी कभी होता था कि ऐसे हम मॉर्निंग में उठते थे और सामने मेरी अम्मा की ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बनाना ब्रेड पड़ी होती थी, और वो बड़ा हैप्पी डे होता था हमारे लिए। तो वी लव्ड
बनाना ब्रेड। उस ज़माने में वो सिर्फ 5 स्टार होटल से मिलती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकरीज का ट्रेंड तो था नहीं। फिर विद टाइम हमने मतलब ढूंढना शुरू की, तो अभी भी बहुत बड़ी बड़ी बेकरी से आपको बनाना ब्रेड मिलती है, आपको हर जगह ईजिली अवेलेबल नहीं मिलती है। इन पाकिस्तान में बात कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐसे जब भी बनाना ब्रेड शायद ढूंढी भी नहीं है। तो अब क्योंकि मेरे पास बेकिंग ओवन आ गया था, तो आई थॉट आई शुड ट्राई अ बनाना ब्रेड। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड द एंटायर रेसिपी, या समहाउ आई मिस्ड द एंटायर रेसिपी वाली वीडियोस। बहरहाल मैं यहाँ पे दिखाने लगी कि मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी और हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। सो कैसा रहा वो एक्सपेरिमेंट, वो चल के देखते हैं, फिर करते हैं बात इस पे। ओके जी, मीनवाइल मैं अपने मोल्ड को ग्रीस करूँगी थोड़ा सा। इसमें लगाएंगे पार्च पेपर। कुछ लोग डायरेक्ट भी बना लेते हैं, बट मैं पार्च पेपर लगा के बनाऊंगी। मोल्ड खराब नहीं होता, धोने में प्रॉब्लम। गॉट दिस पार्च पेपर, इसको कट करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना। इसको हम दोबारा से, अब इसके पार्च पेपर लग गया, इसको दोबारा से ग्रीस करेंगे ताकि जब हमारा केक कुक हो जाए, बेक हो जाए, तो उसको निकालने में प्रॉब्लम ना आए। नॉट टू मच ऑफ अ ग्रीस, बट यू हैव टू ग्रीस इट इवनली। मीनवाइल जब तक मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है और मेरा बच्चा थोड़ा सा संभला हुआ है, आई एम गोना ऐड दिस मिक्सचर इनटू माय बॉल। इफ यू कुड सी दैट, आई होप मेरा सारा मिक्सचर इसमें पूरा आ जाए। थोड़ी जगह भी छोड़नी है, बिल्कुल नहीं भरना, क्योंकि इसने फूलना भी होता है, वो जगह भी लेनी होती है। नॉट श्योर, मैंने किसी रेसिपी में इसको रेस्ट करते नहीं देखा, तो आई वॉजंट श्योर कि इसको रेस्ट कराना है कि नहीं। सो मैंने इसको रेस्ट नहीं कराया, जस्ट 10 to 15 मिनट्स, जितनी देर में मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है। वैसे तो ये ऑलरेडी इवन है, थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड ही लग रहा है मुझे। नॉट श्योर इतना लिक्विड ही इसको होना चाहिए था कि नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थोड़े से आमंड ऊपर लगा दूंगी इसके, जस्ट फॉर द डेकोर। आई होप आई एम नॉट वेस्टिंग माई मटीरियल दिस टाइम like I usually do. So this is how my कच्ची banana bread looks like. Let's hope कि ये इस दफ़ा सही बन जाए। Oh wow, फूल तो रही है, it means कि बन तो रही है। अगर ये अच्छी चीज़ बन गई ना, तो this will be my go-to food for sure. Ooh, look at that. नहीं तो आप इसको फिर उससे गैस वगैरह बंद करके उसके रख दो। वैसे तो मुझे ठीक लगी। एक और टूथपिक एक दफा गीली बन गई थी, एक दफा। हाँ वो इज इट गुड? चेक करेंगे, नहीं तो दोबारा रख देना उसमें। ज़्यादा ना काटो, फिर एक आधा काट के चेक कर लो। चलो ठीक है जनाब, वीडियो देखिए आपने। आई होप यू लाइक द वीडियो। पता नहीं मैंने फॉर सम रीज़न क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था बनाना ब्रेड, वैसे मैंने इसके आगे भी बनाई है, तो आई विल शेयर द रेसिपी एज वेल। अच्छी बनी थी, थोड़ी सी मुझे अंडरडन लग रही थी, अंदर वाला पार्ट बिल्कुल स्लाइटली सा अंडरडन लग रहा था, बट इट वाज वेरी यमी, बड़ा मुनासिब मीठा था और बड़ी अच्छी ब्रेड बन गई थी। बट उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई की थी, आई डोंट नो वो कैसी बनी थी। उसके बाद मैंने ट्राई नहीं की। अब मैंने बेकिंग करना छोड़ा ही हुआ, बिकॉज 2-4 मेरे बेकिंग के एक्सपेरिमेंट बड़े मिजरेबली फेल हुए थे, तो उसके बाद मैंने करना ही छोड़ दिया था। बट आई विल स्टार्ट डूइंग इट अगैन। दीवी की छुट्टियाँ आ रही हैं, शायद मेरा थोड़ी सी अभी ये भी कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं पहले मेरे पास टाइम होता था। अब क्योंकि दीवी को स्कूल छोड़ने जाना था, तो उसके अंदर मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है, और जो बीच का टाइम होता है उसमें मुझे होता है जल्दी अपने हाउस चोर्स खत्म करूँ, तो शायद उसमें भी अब मेरी बेकिंग वाला पार्ट कहीं ना कहीं रह गया। आई विल स्टार्ट अगैन। अच्छा जी, तो इस व्लॉग को करी हूँ यहीं पर एंड। जाते जाते आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती हुई जाऊँगी कि इफ़ यू नो, डू यू नो कि हील्स
ओरिजिनली फीमेल्स के लिए नहीं बनी थी, इट वॉज एक्चुअली मेंट फॉर द मेन, ठीक है। हाउ, व्हेन, व्हाई, ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ऑल्सो मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाने लगी हूँ हमारा कार्निवल, क्योंकि साइमन के जॉब पर था फैमिली डे, और क्योंकि उनके आई थिंक 120th ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, तो दे हैड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं आई थी तो दे हैड टू डू द ग्रैंड सेलिब्रेशन, सो इट वॉज अ कार्निवल। तो उसकी स्टोरी सुनाएंगे आपको अगले व्लॉग के अंदर। और मैंने क्या पहना, जीवी को क्या पहनाया, साइमन ने क्या पहना, उसके ऊपर भी करेंगे आगे डिस्कशन। सो टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिल देन, ciao.